Survi, for joining us today. And we know that you are right now very famous in comedy, but some of them maybe might don't know yet that you also did TV and movies. Uh, Let us know how this switch happened. Thank you so much for having me first and foremost. It's awesome and और आप लोग दोनों जो हैं वो ठंड वाले कपड़े पहन के बैठे हैं तो आई एम फीलिंग बिट जेलस ऑफ यू बिकॉज आप वहाँ ठंड इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ ऑलमोस्ट ये नवंबर शुरू हो गया है और यहाँ पर अभी भी गर्मी है. So yeah, and I'm so happy to be on your show. Right now I'm making my place in comedy, and yes, by God's grace, there are people who are getting to know me और वो थोड़ा बहुत enjoy कर रहे हैं मेरी comedy live shows and even on Instagram, YouTube. I used to act earlier. मैंने थिएटर से शुरू किया था, फिर टेलीविजन, कुछ फिल्म्स की, एंड देन फिर मैंने शादी की, जिसके बाद जिंदगी भर अब मुझे एक्टिंग करनी है घर में बिना पैसे के. I say that I used to act in daily soaps, now I live in one, because हमारी Yeah. जॉइंट फैमिली है. जॉइंट फैमिली में आपको एक्टिंग करनी ही होती है. आप आपस में एक्टिंग ही कर रहे होते हो, चाहे आपके जो भी इमोशंस हो. एनीवे, जोक्स अपार्ट. So once I got married, my husband has a production house. So I started joining him behind the scenes. We were doing things, whether it was getting a script together, creative direction. I was helping him, and I found that space very, very exciting. I really love that space. क्योंकि एज एन एक्टर आप ऑलमोस्ट 14 आवर्स सेट पे बिताते हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट आई वुड से 8 to 9 आवर्स तो आप मेकअप रूम में इंतजार ही कर रहे होते हैं. और यहाँ पर बिहाइंड द सीन्स यू आर इन्वॉल्व विथ ऑल द प्रोसेसेस. Yeah. चाहे आप डायरेक्शन है, राइटिंग है, कास्टिंग है, मेकअप वाले के साथ, यू एवरीथिंग, यू नेम इट, आर्ट डायरेक्शन, एवरीथिंग. It's a very exciting space. So I did that, and simultaneously, as an artist, I wanted to perform. तो आई जस्ट हैपन टू सी स्टैंड अप कॉमेडी शोज. कुछ स्टैंड अप कॉमेडी शोज मैंने लाइव देखे थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे. टेलीविजन, जैसे आप जानते हैं कि इंडिया में टेलीविजन में कॉमेडी में स्पेस में इट्स नॉट वेरी नाइस. एक कपिल शर्मा शो है, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं. और यहाँ कॉमेडी का मतलब होता है लाउड मेकअप एंड वियर्ड बिहेवियर. वो कॉमेडी का मतलब होता है ऑन मेन स्ट्रीम टेलीविजन एटलीस्ट. स्टैंड अप कॉमेडी मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा. इट्स अ वेरी स्पॉन्टेनियस लाइव मीडियम. तो मैंने भी ओपन माइक्स करना शुरू किया, एंड देन वन थिंग लेड टू अनदर. और बाय गॉड्स ग्रेस अभी थोड़ा कुछ पीपल आर गेटिंग टू नो मी, एंजॉयिंग माय काइंड ऑफ ह्यूमर. So yeah, it's nice, and acting was nice when it was there. Ab I feel comedy is like I was born to do comedy. ऐसे मुझे लग रहा है. So is it wise to say that you enjoy comedy more than acting? Definitely, I enjoy comedy more than acting. Acting may fame, money, all of those things were there, and acting was very good when I was younger because उस टाइम पे अपनी इतनी जिंदगी का इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ था कि खुद की एक्सपीरियंसेस को, दे से कॉमेडी इज ट्रेजेडी प्लस टाइम. तो Mm-hmm. व्हेन आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, मैंने इतनी ट्रेजेडी देखी नहीं थी या उतनी ट्रेजेडी प्रोसेस नहीं की थी कि उसे एक कॉमेडिक एक्सपीरियंस बना सकूं. तो उस टाइम पे एक्टिंग सही था. अब इस वक्त आई एम रियली एंजॉयिंग कॉमेडी, एंड इट्स अ ग्रेट ग्रेट स्पेस ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, एंड यू गेट लाइव फीडबैक. ऑडियंस आपको या तो पसंद करती है, हंसी तो पसंद किया, नहीं हंसी तो आपको और काम करना है अपने आप पर, अपने जोक्स पर. सो इट्स अ ग्रेट स्पेस. तो ऐसा कभी होता है जैसे आपने अभी बोला कि लाइक कॉमेडी जो है इट्स नॉट दैट मच व्हाट पीपल थिंक, फॉर एग्जांपल राइट, जैसे अभी कपिल शर्मा के शो में भी कई चीजें होती हैं जो कई लोगों को नहीं पसंद आती हैं, क्योंकि मोस्टली दोस्त कॉमेडी जहाँ तो वो वुमेन के स्पेशली अगेंस्ट होती है, और जहाँ तो उसका ही मजाक उड़ाया जाता है जो हमारे घर पे भी डेली चलता है. तो अगर आप ऐसा क्या डिफरेंट करना चाहते हो अपनी कॉमेडी के साथ सो वो चीजें ना हो.
आई एब्सोल्युटली अग्री विथ यू ऑन द कपिल शर्मा शो। बहुत ही फेमस शो है, मेरे सारे घर के लोग देखते हैं, हम लोग भी देखते थे पहले। और बहुत ही सुपर परफॉर्मर्स हैं उसमें, सुनील ग्रोवर स्पेशली, कपिल शर्मा हिमसेल्फ। बट समहाउ आई थिंक इंडिया में विमेन का मजाक उड़ाना और वाइफ का मजाक, शुरू से कॉमेडी मेंट के वाइफ का मजाक उड़ाओ, और और औरतों का मजाक, बेसिकली मोस्टली वाइफ और गर्लफ्रेंड का मजाक उड़ाना ही कॉमेडी है। और उसी मेन स्ट्रीम को, क्योंकि उन्हें तो टेलीविजन पे जितनी ज्यादा मासेस तक पहुंचना था, तो उनको तो वो क्यों कैरी करें बर्डन सोचने का कि क्या पॉलिटिकली सही है, क्या जेंडर बायस है। वैसे भी इंडिया में अभी भी उतनी अवेयरनेस अबाउट जेंडर बायस एंड सेक्सिज्म मेन स्ट्रीम में तो नहीं है। एंड टेलीविजन इज अ वेरी मेन स्ट्रीम मास मीडिया, और उनको बिल्कुल बॉदर नहीं कर रहे हैं वो कि किसी वुमन की अपीयरेंस के बारे में वो जोक बना रहे हैं, जो उन्होंने काफी सक्सेसफुली काफी टाइम तक किया। और एक्ट्रेसेस के साथ में वो जिस तरह से फ्लर्टेशियस बिहेवियर को कॉमेडी माना जाता है, एंड इट इज सपोज टू बी वेरी वेरी ग्रेट कि देखिए मेन स्ट्रीम सब फैमिली बैठ के देख रही है कि कैसे एक बहुत ही सक्सेसफुल एक्ट्रेस जिसने बहुत मेहनत की है वहां पहुंचने के लिए, उसके साथ में फ्लर्टिंग चल रही है, और वो कॉमेडी है। So it is just I have a great respect for Kapil and the team, but इंडिया में अभी बहुत टाइम लगेगा ये सब चीजों के बारे में अवेयरनेस और सोच को बढ़ाने के लिए, अभी बहुत टाइम लगेगा। तो लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी में एक अवेयरनेस है, जो कि हम अभी बहुत ही छोटे स्टेज पे परफॉर्म करते हैं कंपेयर टू कपिल शर्मा एंड द मेन स्ट्रीम शो। बट हमें ये अवेयरनेस है, और मैं अब जिन लोगों से मिलती हूँ, अब लोग समझने लगे हैं कि किसी का मजाक, किसी जेंडर का मजाक उड़ाना इज नॉट कॉमेडी। कॉमेडी मोस्टली आपके अपनी जिंदगी की ट्रेजेडी और जिंदगी के आपके एक्सपीरियंसेस से निकले, ताकि वो आपको भी एम्पावर करे, और जो आपको सुन रहे हैं ना उन्हें भी एम्पावर करे कि अगर कोई आपकी तरह on whatever phase of life, if you are experiencing something, किसी के experiences in a comedic way आप सुने और आप empower हो, आप enjoy करें। I feel that's what comedy should be. तो इन शॉर्ट ये बोला जा सकता है कि कॉमेडी हमारे ही जिंदगी के कुछ हिस्से होते हैं, लेकिन वो कॉमेडी तब लगते हैं जब वो जिंदगी के हिस्से ऑलरेडी पास ऑन हो जाते हैं। और जितने ह्यूमर से हम अपनी जिंदगी को लेते हैं, उतने ही वो हमें किस्सों में कन्वर्ट हो जाते हैं वो हिस्से। So, okay, we will talk हाँ, about comedy for sure, but I would also like to know about your experience working as a TV actor, and then how far do you miss the popularity which was coming around with that? आई डोंट मिस द पॉपुलैरिटी एट ऑल, और वो तो मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ट्रांजिएंट है। और वो मुझे तभी भी पता था जबकि मैं काफी यंग थी, लेकिन मुझे तब भी पता था कि ये टेलीविजन है, ये जब तक आपका शो चल रहा है तब तक लोग आपको इनफैक्ट एज ए कैरेक्टर पहचान रहे हैं, नॉट इवन बाय योर ओन नेम। और वो दीवाने होते हैं आपके आपके साथ फोटोग्राफ्स क्लिक कराने, क्योंकि वो आपको रोज शाम को बैठ के देख रहे हैं। तो Yeah. और जैसे ही आपका शो बंद होगा, उसके बाद धीरे धीरे उनकी मेमोरी से आप फेड हो जाओगे, कोई और आपका फेवरेट, उनका फेवरेट बन जाएगा। सो आई हैड नेवर टुक दैट फेम वेरी वेरी सीरियसली, एंड इसीलिए मैं उसको ज्यादा मिस नहीं करती हूँ। वो एक अच्छा फेज था। आई ओ अ लॉट टू दैट फेज, आई ओ अ लॉट टू गॉड कि मुझे वो अपॉर्चुनिटीज मिली, लेकिन आई डोंट मिस इट एट ऑल। Mhm. सो नॉर्मली होता है ना, जब हमें काम मिलता है किसी भी टीवी सीरीज के लिए, जो हमें पहला हमारा काम होता है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था वो आपका पहले काम के टूवर्ड फर्स्ट वर्क? बहुत अच्छा था। फर्स्ट काम जो मैंने किया था वो इट वाज वेरी वेरी गुड, क्योंकि लाइक आई सेड लोग बहुत आपको प्यार से ट्रीट करते हैं, जानते हैं कि आप न्यू हैं, आपको अभी लाइट का आइडिया नहीं है, उतना आप में पैशन है, पर आप अभी पूरा रिफाइंड प्रोडक्ट नहीं बने हो, तो आपको बहुत केयर करते हैं। आपकी एक पूरी यूनिट होती है जो आपकी आपको प्रोटेक्ट करती है। आप एज मेनी रीटेक्स देना चाहें आप दे सकते हैं, आपकी पूरा एक
यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर मेड टू फील कि आप जो कैमरे के सामने कर रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, लाइटिंग हो, सारे डिपार्टमेंट्स हैव कम टुगेदर ताकि आप वो एक शॉट अच्छे से दे सकें। सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, नाइस, people have always been kind. Who was the favorite person with whom you have worked upon and liked the most? The most favorite person that I have worked with would say Anurag Basu, जो जिन्होंने मर्डर बनाई और अब मेट्रो बनाई और बहुत सारी फिल्म्स बनाई हैं उन्होंने। उनके साथ मैं पहली बार मैंने टेलीविजन में काम किया था, और फिर बाद में उन्होंने मुझे मर्डर में भी कास्ट किया, और फिर बाद में विशेष फिल्म्स में मैंने कुछ और फिल्म्स में भी काम किया। सो काफी एक्सेंट्रिक और क्रेजी डायरेक्टर हैं, और वो कैमरा कभी कंधे पे उठा लेते, कभी सडनली उनके दिमाग में कुछ शॉट आया तो पूरी लाइटिंग चेंज, और वो कैमरा भी हैंडल करते थे, और वो यू नो so he has a very kind of a very passionate way of working. So I would say हाँ, वो अनुराग बासु best. You are actor, you also did comedy. Now you are also doing comedy, but you are also a writer. So let us know how that journey began. That began because of my husband. Unka production house already functioning. His production house was already there. It happened because of my husband. Unka production house था, और मैंने जब acting से break लिया तो I joined him and I started working, and he said कि पढ़ो जरा ये सब जो research material है जरा पढ़ो और देखो तुम्हें क्या लगता है। और मैंने पढ़ा, एंड एक्चुअली टू इम्प्रेस हिम कि देखो मैं सिर्फ एक मतलब सिर्फ एक डम ब्लॉन्ड काइंड ऑफ एक्ट्रेस नहीं हूँ, मैं इंटेलिजेंट भी हूँ, मैं लिख भी सकती हूँ। वो करने के लिए मैंने स्टार्ट किया, एंड देन आई बिकेम प्रीटी गुड एट इट विथ हिज गाइडेंस। एंड मैं लिखती और वो करेक्ट करके मुझे बताते कि नहीं यहाँ पर और ठीक करो, ये करो। So then after that, I started writing, and we wrote a docudrama together, and then we worked on a comedy series, a fiction comedy series together. So like That's, that. that's good. And do you see a shift of fans, the people who used to follow you or who used to come to you because you have shifted from totally acting career to comedy career now? Yeah, people do feel कि मुझे वापस से एक्टिंग करनी चाहिए, एंड एंड ताकि शायद वो मुझे स्विच ऑफ कर सके जब चाहे तो। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, बट या पीपल डू फील दैट आई शुड कम बैक टू टेलीविजन एंड आई शुड एक्ट ऑन टीवी मोर, बिकॉज हर कोई इतना प्रोएक्टिव नहीं होता है कि जाके वो एक्चुअली लाइव कॉमेडी देखें, तो कॉमेडी अभी काफी नया है इन इंडिया। मतलब देर आर लॉट ऑफ कॉमेडियंस हु आर डूइंग वेरी वेल, बट जिस तरह से हम एक फिल्म की टिकट ले लेते हैं, उस तरह से एक स्टैंड अप कॉमेडी शो की टिकट्स लेना अभी इतना लोगों ने शुरू नहीं किया है। इट इज नॉट बिकम सो, द यंगर जनरेशन इज स्टिल डूइंग इट, बट इट इज नॉट बिकम सो मच ऑफ अ पार्ट ऑफ अस कि चलो आज शाम में एक स्टैंड अप कॉमेडी शो जाके देखते हैं। ऐसा उतना नेचुरली नहीं हुआ है। सो पीपल हु वांट टू एक्चुअली वॉच मी, हु हैव एंजॉयड माय एक्टिंग, जो मैंने शोज किए हैं, मेरा परफॉर्मेंस, दे वांट कि आई शुड कम बैक टू टेलीविजन। बट अब क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ और मैं स्टैंड अप कॉमेडी में काफी दूर तक जा चुकी हूँ, दैट्स नॉट गोना हैपन एवर। होपफुली अगर इंडिया में कभी टेलीविजन पे फिक्शन, नॉन फिक्शन कॉमेडी की स्पेस में विमेन को एक्चुअली रिस्पेक्ट मिले और एक जगह बने उनकी, तो मुझे मौका मिले तो मैं डेफिनेटली करूंगी टेलीविजन पे नॉन फिक्शन कॉमेडी। And I'm waiting for that because I seen you at Jesse Jesse Koi Nahi. Then I remember when I was like very young. At that time, we were watching Hitler Didi, and that was like our evening, like with family. We were watching, and we totally hate you at that time because you did a negative role there. So, but it was so good. And I feel like this is like those kind of daily soaps that you wait
that now those daily soap gonna come, and you wait for like your finish your homework and everything, and now you sit and you watch. And those are, I think those are the serials that we actually love, and love seeing actors like you who did brilliant, and they're like nostalgia for us whenever we see those things again. But I feel it's a great inspiration Yeah. for all the listeners who are listening to us, that if in life, anytime you want to have a shift in your career, not it could be deliberate or it could be forceful. There could be certain conditions as well. But if you do, then you can make it possible. This is, I feel, the biggest message which you give to our listeners. But now, moving ahead, I would like to know, on a lighter note, which age group enjoys your jokes most? I mean, is it the elder ones or the mid-age ones or the younger ones? सी लाइव जब होता है ना, तब तो यू कैन मॉडिफाई डिपेंडिंग ऑन द रूम. ओके, अगर मैं देखती हूँ कि बहुत ज्यादा यंग क्राउड आया हुआ है, बिलो द एज ऑफ 25, so I do modify my jokes, and I to get them more involved and all that. But I think anybody from the age of जो first jobbers हैं ना, जिन्होंने college वॉलेज खत्म कर लिया है, जिनका ब्रेन अब डेवलप हो चुका है पूरा, और तो वहां से आई वुड से फ्रॉम द एज ऑफ 22-23 से लेकर इनफाइनाइट, आई थिंक पीपल एंजॉय माय जोक्स. बट ऑफ कोर्स अगर शादीशुदा लोग हैं तो वो ज्यादा एंजॉय करते हैं, बिकॉज वो रिलेट करते हैं ज्यादा. एंड मोस्ट ऑफ माय मटेरियल इज अबाउट मैरिज एंड इट्स चैलेंजेस. सो तो नॉर्मली जब भी हम कॉमेडी की बात करते हैं, स्पेशली आज के जमाने पे, तो ऐसा होता है कि बहुत डर है, पॉलिटिकल डर भी है. लाइक आप कुछ ऐसा जोक ना कर दो जो किसी को पॉलिटिकली हर्ट Bad कर humor दे, में राइट? चला जाए. सो बैड ह्यूमर चला जाए. जैसे अभी पिछली बार ये समय रैना का केस हुआ था, तो वो चीजें भी बहुत ध्यान से रखनी पड़ती हैं. तो आप ऐसा क्या करते हो कि आपको अभी तक ऐसा कुछ मे बी कोई एक्सपीरियंस हुआ है जहाँ पे आपको लगा कि भी मुझे मे बी लिमिट में बोलना चाहिए था, और यू या आर मुझे, कॉन्शियस इनफ या यू आर जब लाइक भी वेरी आप. कॉन्शियस इनफ व्हेन यू मेक सम जोक और यू डू कॉमेडी? I'll tell you, as अभी मैं यहाँ पर जेंडर की बात कर रही हूँ, दो कि इन नॉट इन अ सेक्सिस्ट मैनर, बट क्या है कि एज अ वुमन, मे बी चलो जेंडर की बात नहीं करते, मेरा स्पेसिफिकली बात करते हैं. आई हैव कम फ्रॉम अ कंजर्वेटिव फैमिली, देन आई हैव मैरिड इन अ जॉइंट गुजराती फैमिली. तो मेरे फिल्टर ना कॉन्स्टेंटली लगे हुए ही हैं. ओके, मेरे जो लड़के हैं ना, उनके फिल्टर्स वो छोड़ सकते हैं, वो इंजॉय करते हैं लाइफ को ज्यादा, क्योंकि वो बेधड़क बेझिझक कुछ भी बोल देते हैं. हम तो घर में भी बेधड़क बेझिझक कुछ नहीं बोलते, तो स्टेज पे क्या बोलेंगे. तो एक फिल्टर तो मेरा लगा हुआ ही है, परमानेंट. तो उस तरह से आई डोंट क्रॉस अ लाइन. और वैसे भी आप अगर लाइव शो में कुछ बोल भी देते हो तो ऑडियंस समझती है आपको कि वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम. कैमरा ऑन करके उसके बाद बोलना और फिर उसको रिकॉर्ड करना, फिर उसको एडिट करना और फिर उसको डालना इज अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन. वो डिसीजन आप लेते हैं, वो गलती से नहीं होते हैं. वो चीजें आप एक डिसीजन लेते हैं ये सोच के कि आपने कुछ गलत नहीं बोला है, और आपका वो डिसीजन कहीं ना कहीं कुछ लोगों को गलत लगता है. वरना मुंह से तो चीजें निकल जाना इन अ लाइव शो, वो तो ऑडियंस फॉरगिव कर देती है आपको, Line between like ethics and comedy, is there any line? यस, देयर शुड बी. एथिक्स तो है ही. आप खामखा किसी को हर्ट या टारगेट नहीं करना चाहिए. कॉमेडी में बहुत सारे एथिक्स हैं जो कि यूनिवर्सल है चीज. एक तो पंचिंग डाउन नहीं होना चाहिए. अगर आप एक आपका जो प्रिविलेज है उससे, अगर आपके प्रिविलेज है, जो भी आपके प्रिविलेजेस हैं जिंदगी में आपको दिए हैं, गॉड ने दिए हैं या आपने अचीव किए हैं, उससे नीचे के स्तर के अगर कुछ लोग हैं या जो भी एग्जिस्ट करता है, उसके ऊपर आपको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. और अगर आप करते हैं तो उसका प्रॉपर एक जस्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए. ये एक बहुत बड़ा एथिक है. दूसरा, आपके आप
की जो दायरे में, जैसे इंटरनेशनली आई वुड से that the white comedians, they do not pass they do not make jokes about the other skin color comedians, because it's not ethical. And if you are brown, you make brown jokes. If you are black, you make black jokes. It's like that. These are a few of the I think unspoken या spoken rules हैं जो कि एथिक्स के दायरे में रहते हैं। वरना तो आप स्टेज पे चढ़ के किसी के बारे में भी कुछ भी बोल दो कॉमेडी के नाम पे, वो तो सही नहीं होगा। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करना इज पंचिंग अप, क्योंकि वो पावरफुल है और आप उनसे कम हो। और अगर आप अपने से पावरफुल लोगों के बारे में कुछ बोलते हो, और जिस सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो में आप जी रहे हो, अगर उसके बारे में आप कुछ बोलते हो, तो वो गलत नहीं होगा। अगर आपके जोक के पीछे एक प्रॉपर एक सेटअप है, आप कुछ कह रहे हो, आई डोंट थिंक कि वो गलत होना चाहिए। तो व्हेन यू हैव रीजनेबिलिटी, जब आपके पास रीजंस होते हैं और रीजनेबिलिटी होती है किसी बात को कहने के लिए, तो वो ज्यादा समझ आती है जनता को। तो ये हाँ, बात तो सच। एग्जैक्टली। और एक्चुअली some topics which young generation just tend to laugh, for example, if you just say sex, so there is nothing to हाँ, laugh, but people will हाँ, laugh. I don't know why they will. यस यस, ये तो मैंने स्टेज पे भी देखा है। यू जस्ट यूज दैट वर्ड। और जो यंगर जनरेशन है, जो अभी, एंड राइटफुली सो, मतलब वो बहुत छोटे हैं अभी, उनको मतलब बहुत ही वो यू नो एक इमेच्योरिटी, यू कैन नॉट होल्ड दैट अगेंस्ट देम, Exactly, बट exactly. हाँ, वो दे आर यंग राइट नाउ, इट्स ओके। बट द क्वालिटी एंड मेच्योरिटी ऑफ कंटेंट भी रिक्वायरमेंट चेंज होती है, आई फील। जब आप यही चीज 50+ वाले इंसान के साथ करेंगे तो दे विल बी लाइक, या दैट इज गुड, बट देन व्हाट मोर, व्हाट्स अप नेक्स्ट। आई मीन, और क्या बोलेंगे आप, फिर वो वेट करेंगे आपके जोक्स का फर्दर। सो दैट डिपेंड्स ऑन द एज डिफरेंसेस एज वेल। या But comedy is like very, I think nowadays, especially in India, it's like also scary place, I feel, because Yeah, you have to be very conscious to very say, conscious. like, not to hurt anyone's feeling. But comedy is also very hard to do because it's not easy to make someone laugh, because this is the biggest, I think, hardest job person can do. Yeah, and somebody has rightly said that comedy is the hardest pain actually. So And how you prepare for that, like yes. how you prepare your jokes. So how it's a very long process because शुरू में तो आप सिर्फ ओपन माइक्स में जा जाके आप सिर्फ पहले तो आप सिर्फ अपना 3 मिनट बनाते हो, फिर अपना 8 मिनट बनाते हो, फिर वहां से अपना 20-30, और फिर कहीं जाके आपका 1 घंटा तैयार होता है। एंड एवरीबडी हैज अ डिफरेंट प्रोसेस। मेरी कॉमेडी मोस्टली मेरे अपने लाइफ से जो भी एक्सपीरियंसेस मेरे हुए हैं, वेदर इट इज माय ओन फैमिली, मेरे दोनों मम्मी पापा टीचर्स, तो जो चैलेंजेस एज अ टीचर्स डॉटर जो मैंने फेस किए, वेदर भी फाइनेंशियली हम लोग बहुत ज्यादा वेल ऑफ नहीं थे, और फिर मेरी अभी की जिंदगी जो मैं जॉइंट गुजराती फैमिली में, जो जो नोक झोंक और जो जो चीजें होती हैं, लाइक एडजस्ट करना इन अ डिफरेंट कल्चर, तो मेरी कॉमेडी तो वहां से आती है। बट देर आर डिफरेंट वेज। देर आर सम कॉमेडियंस हु जस्ट हैव ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी, जो एयरपोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, या जो आसपास उनके हो रहा है वो ऑब्जर्व करते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। तो अलग अलग तरीका है, किसी का कोई एक स्टैंडर्ड वे नहीं है उसे अप्रोच करने का। बट हाँ, अगर स्टैंडर्ड यही आप देखो तो सेटअप है और कॉन्फ्लिक्ट है, और फिर उसका रेजोल्यूशन एंड पंच लाइन, तो वो एक यूनिवर्सल उसमें फ्रेमवर्क में हम काम करते एंड वाइल प्रिपेयरिंग जोक्स, आपको डर होता है कि व्हाट इफ अगर ये जोक नहीं चले तो? हैं। नहीं, डर तो नहीं होता है, वो तो रोज होता है मेरे साथ, वो हर किसी के साथ रोज देन हाउ डू यू डील विद कि दैट ऑन स्टेज? हाँ, यू हैव टू डील विद इट। आप जाते हो स्टेज पे ये सोच के, बिकॉज अगर आप नया मटेरियल ट्राई नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो चल रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं। तो और कभी पहले क्या ऐसा होता हुआ था, है?
ये कभी हिट। ऐसा हाँ, हुआ है कि आप स्टेज पे गए हो, कुछ जोक बोला है आपने और अगले बंदे को समझ नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल, एंड देन यू हैव टू रिपीट इट वंस अगेन? नो नो, आई डोंट रिपीट, आई मूव ऑन। मतलब अगर नहीं समझ आया तो किसी और को समझ आएगा। ओके, अगर उसे नहीं समझ आया, उन लोगों को, वो सेट ऑफ पीपल को नहीं समझ आया तो, लेकिन वही तो प्रैक्टिस होती है ना, फिर धीरे धीरे आप समझ जाते हो, विच इज कॉल्ड रीडिंग द रूम। आप हम्म। जब स्टेज पे चढ़ते हो या आपसे पहले अगर होस्ट किया है, तो उसी दौरान आपको पता चल जाता है कि ये रूम का डायनेमिक्स क्या है, और उनको किस तरह की अप्रोच आपको लेना है, यू नो। और उस तरह की अप्रोच से आप होपफुली अपने अपना मटेरियल को आप प्रेजेंट करते हो। एंड धीरे धीरे वो फेयर चला जाता है कि लोग कोई नहीं हंसा तो, बिकॉज यू नो हाउ टू टर्न इट अराउंड इन योर फेवर। या या तो अगर शुरू में भी लोगों ने नहीं पसंद किया, तब भी धीरे धीरे 5 मिनट आप उनसे बातचीत कर लो, या कुछ एड्रेस ही कर लो कि भैया आज मैं कुछ नया लिख कर लाई हूँ, प्रेजेंट कर रही हूँ, आई हूँ। ऐसे कुछ भी, देर आर मेनी वेज, एंड देन यू गेट देम इन योर कॉर्नर। और अगर फिर भी अगर नहीं, उस दिन आपका बैड लक ही है और नहीं चल रहा है, तो फिर आप वही है कि मेरे से रोज गोल रोटी भी नहीं बनती है, तो ये बस यही है, मतलब आज यही है, बस उतर जाना है। कोई ऐसा वियर्डेस्ट एक्सपीरियंस हुआ है अभी तक जिस दिन आपको लगा हो कि यार मे बी दिस इज नॉट नॉट माय जॉनरे ऑफ थिंग, या मुझे क्विट करना चाहिए या फिर मुझे रीथिंक करना चाहिए? नहीं नहीं, तो अभी तो मुझे 4 साल हो गए ये करते हुए, पहले के 1 1.5 साल में तो ये रोज होता था कि भैया ये मेरा काम नहीं है, मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं एक सक्सेस देख के फिर स्टेज पे चढ़ी थी। मैंने एक्टिंग में एक लेवल ऑफ सक्सेस देख लिया था, और एक लेवल ऑफ प्यार देख लिया था। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मैं स्टेज पे चढ़ूंगी और वही प्यार मुझे डे वन से मिलने लगेगा, जो कि वो तो मेरी बेवकूफी थी सोच की। तो मैंने शुरू से शुरू किया। फिर पहले 2 3 महीने मुझे लगा कि लोग मुझे वही प्यार देंगे, कुछ नहीं। इनफैक्ट वो ऐसे देख रहे थे कि ये क्यों आई है, टीवी अच्छा खासा कर रही थी, ये स्टेज पे आने की इसको क्या जरूरत है। तो फिर मैंने रियलाइज किया कि अभी वापस से सब कुछ अपना उतारो, जो भी आपका ईगो ईगो है उतारो, और ग्राउंड जीरो से चालू करो, शुरू से शुरू करो, स्लेट पे में सब कुछ मिटाओ और शुरू से शुरू करो। मैंने वही किया फिर। और पहले के 1 साल लगा मुझे कि नहीं करना चाहिए यार, पर एडिक्शन हो गया फिर शाम में आप स्टेज पे नहीं चढ़ो तो ऐसा लगता था कि यार ये शाम के साथ करना क्या है मुझे, यू नो। इट्स फेयर इनफ टू से कॉमेडी वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ यू। बस ये है कि वो लेटर ऑन आया लाइफ में, बट कॉमेडी वाज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ यू। और वो लेटर ऑन ही आता, क्योंकि जब मैंने एक्टिंग शुरू की ना, तभी तो मैं अपने मम्मी पापा का घर मैंने छोड़ा हुआ था, और मैं अकेले, लाइक मैं रेंट पे रह रही थी, मेरे बिल्स थे। स्टैंड अप कॉमेडी से उस वक्त तो वैसे भी स्टैंड अप कॉमेडी का कोई प्रोस्पेक्ट्स नहीं थे इंडिया में। और स्टैंड अप कॉमेडी से एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना, इट टेक्स टाइम। टेक्स्ट टाइम। एक्टिंग आप जाओगे, काम करोगे, और आपको पैसे मिल जाएंगे, यू कैन स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम डे वन, क्योंकि एक्टिंग इज गिव्स यू दैट स्कोप। स्टैंड अप कॉमेडी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाने में वक्त लगता है। सो और उस टाइम वेदर इट पे वाज, वो एज अ प्रोफेशन भी इतना ज्यादा प्रचलित नहीं था। नॉट मेनी पीपल न्यू स्टैंड अप Yeah. कॉमेडी टाइम पे भी तो कुछ था प्रोफेशन ही हो नहीं। सकता है। हाँ, वो टाइम पे तो कुछ था ही नहीं एक्चुअली। वही वही। सो नॉर्मली जब हम लोग बात करते हैं एक्टिंग की, है ना, कोई भी एक्टर है उसका खुद का स्ट्रगल होता है जब वो बंदा स्टार्ट करता है जीरो से। आपने एक्टिंग भी जीरो से स्टार्ट करी थी, तो कुछ ऐसा स्पेसिफिक टाइम था जो आपको लगा कि मुझे एक्टिंग भी नहीं करनी चाहिए बिकॉज मेरा कुछ हो नहीं रहा? क्योंकि मोस्टली एक्टर्स जो है वो क्विट क्विट करना कर देते चाहते हैं। हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन। डू यू हैव एनी स्टोरी और मे बी एक्सपीरियंस? हर शो के बाद, हर एक शो खत्म होता था और दूसरा शो आने तक जो इनसिक्योरिटीज आपकी होती हैं, वो हर वक्त लगता था कि यार काश कुछ और किया होता। फिर दूसरा शो आ जाता था, या दूसरा कोई काम, फिल्म का काम, कुछ और काम आ जाता,
और फिर लगता है कि चलो ठीक है. इट्स बिकॉज द बिगेस्ट थिंग इज कि जैसे ही लोग आपको पहचानने लगते हैं, आपको एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना पड़ता है. ओके, आपको एक यू वुड प्रिफर दैट आप ढंग से तैयार होके घर से बाहर निकलें, आप ढंग के कपड़े, शूज, बैग वगैरह में आप इन्वेस्ट करो, आप अपने आप को कैरी करो, तो आप बिल्कुल थोड़ा कॉन्शियस हो जाओगे कि अगर आप ऑटो में चल रहे हो या कुछ, क्योंकि लोग आपको पहचान रहे हैं, तो आप प्रेफर करोगे कि आपका अपनी गाड़ी हो. और एनीवे कार ड्राइवर तो जरूरी होता है, बिकॉज आपको रोज भागा दौड़ी करनी है, सेट पे पहुंचना है ऑन टाइम. तो आप एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग करते हो मेंटेन, आपका फिर वो शो खत्म हो जाता है, उसके बाद आपके बिल्स तो वैसे के वैसे ही रहते हैं. तो आपका जो फियर फैक्टर होता है वो तो हाई लेवल पे चला जाता है कि भैया अब क्या होने वाला है, मतलब मुझे दूसरा शो जल्दी से जल्दी मिल जाए, और आपका वापस से ऑडिशंस देने के चक्कर और ये सब शुरू हो जाता है. तो यस, वो एक इनसिक्योरिटी जो एक फ्रीलांसर की जिंदगी में रहती है, वो तो आई थिंक एवरी द बिगेस्ट ऑफ एक्टर्स हैव एक्सपीरियंस दिस इन लाइफ, दैट क्या होगा नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट क्या. सो व्हाट इज योर फैमिली रिएक्शन? आई मीन, जब अब वो आपके जोक्स को सुनते हैं तो उनका रिएक्शन क्या होता है? इज इट पॉजिटिव, इज इट सपोर्टिव, और समटाइम्स वो आपको फीडबैक भी दे देते हैं नेगेटिव भी, कि नहीं ये यहाँ पे ऐसा बोलते तो ज्यादा बेटर होता है, या कैसा होता है रिएक्शन? हस्बैंड के रिएक्शन तो आते हैं. ऑफ कोर्स मैं पहले ही सुनाती हूँ जोक्स उनको. ही डजंट, मतलब रिकॉर्डिंग करने से पहले आई ही नोज एग्जैक्टली जब क्या बात करने वाली हूँ, क्या जोक्स करने वाली हूँ. माय मदर इन लॉ हैज बीन वेरी वेरी सपोर्टिव. इंस्टाग्राम पे मोस्ट ऑफ द जोक्स या जो भी मटेरियल मेरा है इंस्टाग्राम पे, वो काफी मेरी मदर इन लॉ से इंस्पायर्ड है. और और मैं थोड़ी सी घबरा भी गई थी कि मम्मी जी को कैसा लगेगा, बट वो बहुत सपोर्टिव है और वो खूब इंजॉय करती हैं. और जब उनके ऊपर बना हुआ कोई भी रील जब मिलियन क्रॉस कर जाता है ना, तो शी सेज कि देखा, मैं कहती हूँ ना, मैं सबके लिए लकी हूँ. तो yeah, she is very very supportive, very very supportive. नो, दिस इज And yeah, family रियली has been very nice and chilled out about it. Yeah, normally they don't let women do comedy as a career, for example. Yes, she is a gem of a person. And वो बहुत sportingly इन चीजों को ले रही हैं. and वो बहुत sportingly इन चीजों को ले रही हैं, which is amazing. So the last question before we go, the people who are struggling to being want to be a comedian, and maybe what advice would you give it to them? we will be having few listeners who might not be going through a very right patch of their life, because they might be running through change of career, change of anything it could be. So what would be your message to people who would like to bring their life to the scratch and start it from that point to make it happen? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, डेफिनेटली सोच नहीं करके रिग्रेट करने से बेटर है करके रिग्रेट करना. तो करना ही चाहिए. सेकेंडली, जब मैंने एक्टिंग वगैरह स्टार्ट किया था, सोशल मीडिया वाज नॉट सो हैपनिंग एट दैट टाइम. अभी तो आप कैमरा ऑन कीजिए और कुछ आप अपने, अगर आप यू आर फीलिंग इंस्पायर्ड, पुट इट आउट देयर, and there will be so many people who will give you feedback, negative, positive, which will help you move to the next step and the next step and so on. तो सोच के समय मत बर्बाद कीजिए, करना ही चाहिए. जो दिमाग, एक जिंदगी है यार, जो जो दिमाग में आता है ना, सब करके ट्राई करना चाहिए. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज वन थिंग, डेफिनेटली वो तो उस पर एक ध्यान आपको देना ही पड़ेगा, बिकॉज लाइफ, यू हैव योर बिल्स टू पे एंड एवरीथिंग. बट अपना कुछ बनाना is so important and so much easier right now today than it used to be, 5, 8, 10 years before or earlier. तो आपको करना चाहिए. अब तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. देखिए, पहले तो प्रोड्यूसर को इम्प्रेस करो, चैनल को इम्प्रेस करो, कितने सारे लोग थे बीच में कि आपका टैलेंट दुनिया तक पहुंचाने में कितने. अब तो आपको सिर्फ कैमरा ऑन करना है और आप जो भी आपका टैलेंट है वो सीधा लोगों तक पहुंच रहा है. इट इज अ ब्यूटिफुल टाइम.
अब आप इंस्टाग्राम को लाख आप बोल दो कि भैया ये प्रॉब्लम्स हैं, लोग कॉन्स्टेंटली स्क्रॉल करते रहते, ये वो तो हाईवे दो, अच्छा रोड दो अगर, तो लोग जाके 200 की स्पीड पे चला के एक्सीडेंट कर रहे हो, वो तो बात ही नहीं आती ना। आपके पास जो मीन्स हैं इस वक्त, आप उन्हें यूज करो एंड जस्ट पुट योर सेल्फ आउट देयर, एंड देन इट विल, द फ्लो विल टेक यू अलोंग विथ यू, Exactly. So अलोंग you विथ इट। utilize the resources in a proper way so that you reach to the point you really want to reach there. एब्सोल्युटली। Yeah, yeah. So thank you, Surbhi, for joining us today. It was lovely conversation we had, and we wish you best of luck for with your comedy. And it was amazing. We will definitely always maybe watching you on Instagram and Yeah. your comedy, and it is And we hope amazing. we make to your show someday Yeah. and meet you in person. Thank you so much for having me and listening to me. I hope मैंने कुछ वैल्यू एडिशन आपके लिसनर्स के लिए की है, जिस जो सुन के उनको ऐसा कुछ encouragement, थोड़ा empowerment, थोड़ा entertainment मिले. I hope your talk show does fabulously well. Thank you so much for having me. It was great talking to you guys, Thank you. and I wish you all best for your future. Thank you, Thank you, Surbhi. Surabhi.